Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Before I come to credit De Do Yaar, I have to ask, because I was telling Mayur also that I am a huge admirer of lyricists. So what is it to be a Hindi film lyricist? If all of you could answer that. भले लोगों को राइटर का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन जो हिंदी फिल्म का गाना है वो हमारी साइकी में है, हमारी कॉन्शियसनेस में. हम उसको ज्योग्राफी से जोड़ते हैं, हम उसको डिस्टेंस का एक वो किलोमीटर के बजाय हम दो अंतरे सुना देते हैं. So this is so true. I have a friend, she used to say कि मैं निकल गई हूँ घर से 3 गाने में पहुंच जाऊंगी. मेरे लिए गानों का मतलब, म्यूजिक का ही मतलब सिर्फ हिंदी फिल्म म्यूजिक होता था और आज भी वही है. आज भी मैं बहुत कम, ठीक है, नॉन फिल्म फिर भी सुन लेते हैं, कव्वाली या सूफी म्यूजिक, नुसरत साहब हो गए या थोड़ा बहुत, बट उसके अलावा कोई मेरे को म्यूजिक समझ नहीं आता. इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ, आई वुड से एन इम्पेयरमेंट ऑफ सॉर्ट्स आल्सो, कि अंग्रेजी म्यूजिक समझ ही नहीं, अंग्रेजी समझ आती है, अंग्रेजी फिल्में समझ आती है, अंग्रेजी म्यूजिक नहीं समझ आता है. इट्स अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, एंड एज आई वाज सेइंग थोड़ी देर पहले भी, इज बेसिकली द होल हिंदी फिल्म म्यूजिक हैज come from हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी पोएट्री ट्रेडिशन. शुरू के जो हमारे सारे लिरिक्स राइटर होते थे 1950 और 60 के दशक के, वो सारे के सारे बहुत ही तमीज के और बहुत ही शोहरत वाले और बहुत ही सीरियस जेन्युइन शायर, पोएट्स, वो हिंदी के हों या उर्दू परंपरा के हों, वहां से आते थे. सो हमारा पूरा फिल्म म्यूजिक हैज कम फ्रॉम पोएट्री. And that's why we have this idea of, having this very strong attachment to words in music. हिंदी फिल्म म्यूजिक आप सुनते हैं तो आप शब्दों के लिए सुनते हैं. Of course, म्यूजिक उसको जिंदा करता है और सामने लाता है, और बहुत बड़ा एक हिडन फैक्टर होता है किसी भी गाने को मेमोरेबल बनाने में. But people, when they go into a mood, they look for that mood song, and so it's a privilege to be part of that glorious tradition, just on the basis of my words alone, जिसमें कि कितने लोग मिलके गाना बनाते हैं, 100, 150, 250 लोग कई बार लगे होते हैं, बड़ा बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता है वहां पे. एंड मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास खाली कागज है, कलम है और थोड़ी सी इमेजिनेशन कह लीजिए या जो भी है, जिस भी वजह से, जिस भी तरह से गाने लिखते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग, आई एम पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन which has legends, so many legends, been there before us and will be there after us. Why have we come down to this time where we have to make the best of the talent that we have in this country, unites not for any other song but to just ask for credits, जो उनका basic right है. I think it's a cultural problem. आप देखिए हिस्टोरिकली भी, आप बाहर के जो देश हैं, अगर आप इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इट इज एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ ड्राइडन. If you are a literature student, you'll understand what I'm talking about. ये अलग अलग एज, मतलब उनका इतिहास जो है वो उनके कवियों के या राइटर्स के नाम से बटा हुआ है. हमारे यहाँ एज ऑफ अकबर, एज ऑफ बाबर, हमारे इतिहास पॉलिटिशियंस ने बांटा और बनाया. सो राइटर्स को हम एज ऑफ अकबर को एज ऑफ तुलसीदास भी बोल सकते थे, क्योंकि वो समकालीन थे, उसी वक्त थे. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चरली थोड़ी आपत्ति रही है. ये आपत्ति इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले नहीं थी. In fact, there was a very good relation between top filmmakers, the directors, producers and actors. चाहे राज कपूर का रिलेशन हो शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब और इन लोगों के साथ में, या फिर अमिताभ बच्चन का रिलेशनशिप हो सलीम जावेद के साथ में, कादर खान के साथ में, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इरोड होता गया है. मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता है कि पहले भी इज्जत थी और वहां से बहुत कम हो गई है. पहले ठीक है, वो रेडियो इकलौता मीडियम था तो वहां पे जरूर नाम आता था, लेकिन वहां पे भी जहां तक मुझे पता है, एंड आई थिंक अदर्स कैन करेक्ट मी, बट साहिर साहब को लड़ना पड़ा था रेडियो पे लिरिक्स क्रेडिट के लिए. तो हाँ, वो नहीं देते थे, वो भी नहीं देते थे उस जमाने में, जबकि ठीक है हम तो चले आए हैं. बहुत सही बात है वरुण. इनफैक्ट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रेडियो तो एक्टर का नाम देते थे.
अब नया प्लेटफॉर्म आया YouTube, फिर उन्होंने सोचा अरे यहाँ क्यों देने की जरूरत है, छोड़ दो इसको, मिल रहा है ना रेडियो पे, YouTube पे आप लड़ना शुरू करते हैं, वहाँ थोड़े थोड़े आ रहे हैं क्रेडिट। अब वो ऐप आ गए, वो Spotify आ गया, Amazon Music आ गया, वहाँ फिर वही लड़ाई जीरो से शुरू है। तो इट इज basically it keeps happening, the same story keeps happening again and again, and people who are in power just don't realize कि जो क्रेडिट देना या किसी को इज्जत देना, इज्जत इनफाइनाइट होती है आपके दिमाग में, आपके दिल में। इट्स नॉट लाइक कि आपने दे दी एक को तो फिर आप दूसरे को नहीं दे पाएंगे घर में किसी को, या और आप सबको दीजिए ना, सबको देने में क्या दिक्कत है। आप वहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, आप डेटा डाल रहे हैं, जहां भी डाल रहे हैं वहां पे ये तो नहीं है कि कोरा कागज है एकदम और अपने मन से सोच लो कि किसने कंपोज किया। लिख रहे हो ना कंपोजर का नाम, लिख रहे हो सिंगर का नाम, एक आखिरी नाम जो बचा जिसने गाना लिखा है उसको आप, हाँ ठीक है कोई नहीं है तो, है ना। जो आप बोल रहे हो ना, इसमें बहुत सारा जवाबदारी जो है वो मीडिया की भी रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इंडिया में। राइटर्स ने और लिरिसिस्ट ने जो भी काम किया उसके लिए आप देखिए, अगर आप किसी पे रिसर्च करना चाहें आपको इतनी मेहनत पड़ेगी क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। ये जो एप्स हैं वो प्राइड देमसेल्व्स ऑन क्रिएटिंग अ बैंक, क्रिएटिंग अ सर्टेन ट्रैजेक्टरी ऑफ वर्क, वही अगर सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, मुझे तो ये एक्चुअली एट सम लेवल ना तो इज्जत और ना किसी ये मुद्दा लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे रिडिकुलस सी बात लगती है। How the copyright law looks at the thing is completely different than public perception. पब्लिक को लगता है गाना एक्टर का है या राइटर का है, एक्टर का है या सिंगर का है, या सिंगर ने ही लिखा है, बट लीगली गाना जिसने लिखा है उसका हक पहला बनता है the song to be known. It comes under our moral rights. Okay, so that is the thing. दूसरी बात ये है कि हम कभी भी अपना गाना बेचते नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक लेबल जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को ये बताने की कोशिश करते हैं भाई हम तो इनका गाना खरीद चुके हैं, इनको पैसे मिल चुके। तो पहली बात ये कि गाना कभी बिकता नहीं है। हम गाने को इस्तेमाल करने का एक हिस्सा, एक राइट जो है कि that you can use these words on this tune in this film for such and such territory for such and such time, ये लीगली सिर्फ उतना ही दिया गया है। लीगली बाकी हर चीज के लिए रॉयल्टी क्रिएट होती है, लड़ना पड़ता है, और वो रॉयल्टी तभी हमको मिल सकती है अगर हमें क्रेडिट दिया गया हो। वो मोह के धागे में वरुण का नाम नहीं है, माना कि हम यार नहीं में कौसर का नाम नहीं है। मैंने खुद ट्वीट किया था वो। और अब ऐसे ही मतलब ऐसे कई गाने, और कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिसमें ईमानदारी से लिरिक राइटर का नाम। Does it also come from some insecurity that if our writers are given the forefront, then I mean there would be a shift in power dynamic. The thing is that हम लोग का लिरिक्स के साथ में रिश्ता, शब्दों के साथ में रिश्ता ऐसा होता है ना, हमको लगता है ये तो शब्द हमको भी आते हैं ना, दीवाना, परवाना, मस्ताना, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमको भी आते हैं। करेक्ट। तो क्या लगता है कि being literate, बट लाइक जावेद साहब कई बार बोलते हैं ना कि भाई ये वो लोग हैं जो हम डॉक्टर के पास हम अगर डॉक्टर है, हम एक्सपर्ट हैं इस काम के, तो वो हमको आके सिखाते हैं कि कौन सी दवाई देनी है। तो भाई हमारे पास क्यों आया, आप खुद ही दवाई खा लो। Why are you asking us for diagnosis? Because सबका दिल से रिश्ता जुड़ा होता है गाने के साथ में और वर्ड्स के साथ में। Everybody wants to be a part of that process. I've realized this over the last 10-15 years. पहले कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब बहुत लोग पार्टिसिपेट करने लगे। Like I wrote a song called Selfie Le Le Re. I'm not joking. There were 21 people who had to approve every line of that song. And then 21 people, 7 from Pritam का team, 7 from Salman Khan Films, 7 from Kabir Khan's team. जब बहुत सारा कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाता है ना किसी चीज में, बहुत सारा कॉमर्स इन्वॉल्व है फिल्मों के ऊपर, तो लोगों को लगता है कि कोई गलती ना हो जाए हमसे, हम कहीं मिस ना कर जाए, एक भी चीज ना मिस हो जाए जिससे हम और ये बहुत आसान चीज होती है, जो बनी बनाई चीज के ऊपर कमेंट करना है सबसे आसान तरीका होता है। It does also seems like the easiest thing to change. क्योंकि आपको क्या करना है, 2 वर्ड्स इधर के उधर कर दो, आपको ये नहीं कि फिल्म रिकॉर्डिंग करनी है, शूट करना है, करेक्ट वो करना है, तो आपको तो सिर्फ ये लाइन ऊपर डाल दो और वो वर्ड नीचे डाल दो। एक तो ये होता है, एंड दूसरा द इनसिक्योरिटी, आई एग्री मोर विद स्वानंद, इट्स द इनसिक्योरिटी ऑफ मेकिंग अ हिट प्रोडक्ट, हिट सॉन्ग। गाने के ऊपर पूरी फिल्म का भी भार होता है, बिकॉज क्योंकि अगर आप एडिट दोबारा कराते हो तो आपको स्टूडियो पे खर्चा होता है, टाइम जाता है। अगर आप डबिंग फिर से कराते हो तो खर्चा आता है, शूट फिर से करते हो तो और खर्चा होता है। लिखवाने में क्या खर्चा है, राइटर बैठ के लिखी तो रहा है, करवा दो दोबारा, एक ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट। जो साड़ी शॉप सिंड्रोम है, एक और दिखाओ, एक और दिखाओ। गाने के 27 ड्राफ्ट्स लिखे यार, मैंने 40 मुखड़े लिखे कई बार।
It's just bizarre. We just want everybody to be aware कि हम बहुत मेहनत करते हैं गाना गाने में। Exactly, that's तो the credit point. दे दो The यार। point, yeah, तो the credit point दे is दो not यार। complaining or holding. We are part of it and we love doing it. So you Yeah, know, and it all happens. It all Yeah. keeps happening, and nobody is putting a everybody- gun to our head and saying be a lyricist. We are happy, like Varun said. Yes, it's a privilege. One is very, it's kind of honored to be in this position, and whatever the process is. लेकिन हाँ, मेहनत लगती है बहुत और वो कड़ा प्रोसेस है। वरुण, आपके अंडरस्टैंडिंग में why does this happen? I have a more psychological reason for this, and that is कि हम सब जानवर हैं basically. तो प्रॉब्लम ये है कि और जानवर के साथ सारी जो बहुत बेसिक इनसिक्योरिटीज और बेसिक मौका की जो दब रहा उसको दबा दो, कोई रीजन नहीं है, या वो एक एवोल्यूशनरी जरूरत थी एक पॉइंट पे कि दबा दो, ठीक है वो हमको खा नहीं रहा लेकिन खाना तो शेयर कर रहा है ना, खाना तो जंगल में चार ही अमरूद लगे हुए हैं, हम इसको मारेंगे नहीं तो वो हम कैसे खाएंगे। तो वो जो एवोल्यूशनरी एक जो सर्किट है ना हमारे दिमाग में कि जो कमजोर है उसको दबा दो, वो एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लिरिक्स राइटर से कमजोर पूरे चेन में वहां कोई नहीं होता उस समय, जो बात हो चुकी है उस पे कि बहुत कमजोर होते हैं हम लोग, बहुत हम्बल भी होते हैं जनरली। ज्यादातर मैं जितनों को अपनी कम्युनिटी में जितनों से भी दोस्ती है जिनको जानता हूँ, हम लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं, चुपचाप गए काम किया, लेकिन वो उस वजह से हम लोग दबाए जाते हैं और हमको 25 बार बोलना पड़ता है तो भी वो कुछ ऐसा होता नहीं है। कोशिश है कुछ हो जाए तो, बट दैट इज आई थिंक द कोर ऑफ इट ऑल। What was the trigger for all of you? वरुण, आप और स्वानंद ने शुरू किया था जब सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक, जब आपने अपने गानों एल्बम के बारे में बात की, आंखों देखी, पर आपके लिए वो कुछ एक स्पेसिफिक ट्रिगर था to come on Twitter and speak about it? पहला ट्रिगर तो वही था कि वो आंखों देखी का एल्बम मैंने डिस्कवर किया और उस पर नहीं था क्रेडिट, और वो एल्बम से मुझे प्यार भी और नहीं भी हो, जिस भी एल्बम से, कुछ एल्बम आपको नहीं होता उतने अच्छे आपके दिमाग में बनते, बट क्रेडिट तो सब में मिलना चाहिए। तो पहला तो वही था। उसके बाद फिर स्वानंद उसकी उस वक्त हमारी अमिताभ से बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि मैं दिल बेचारा का मैं स्पॉटिफाई पे देख रहा था। हाँ, तो वो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा एल्बम है, हम एल्बम की तारीफ कर रहे थे और देख रहे थे कि इसका नाम नहीं है अमिताभ भट्टाचार्य का इसके ऊपर कहीं पे, और ऑब्वियसली बाकी जगह पे भी हमारा नाम नहीं है, लेकिन वो फिर एक ट्रिगर पॉइंट बना यार, अभी दिल बेचारा अभी ताजा एल्बम आया हुआ है। हाँ, एंड देन वरुण केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वाज नॉट टैगिंग एनीबॉडी, आई वाज नॉट होपिंग कि ये कोई बहुत मैं नहीं चाह रहा था कि इसका कोई मतलब इसको मैं वो जो शहर में ब्लेम गेम चल रहा है देश में इस वक्त ना, कॉन्स्टेंटली हल्ला हो रहा है, उससे बचना चाह रहा था इन सब के बावजूद भी। और अचानक से हम लोग बात कर रहे थे, वरुण ने आइडिया दिया कि लेट्स मेक अ सॉन्ग। And this is not a mean-spirited or a negative sort of a campaign, and it's not even कि बहुत उसको बहुत structured करके सोच के किया। वरुण ने कुछ कहा, स्वानंद ने कुछ कहा, गाना बन गया, मयूर आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए। So you know, it can, जैसे कहते हैं ना, it just kept going organically on, the ball kept rolling down the hill. So hopefully अब हमारे और भी colleagues हैं वो भी join करेंगे और सब समझेंगे कि it's in a sort of the spirit to get this noticed. And when the song came, then Varun wrote the song, Kausar wrote the song. Varun ने शुरू किया, Kausar ने उसको हाँ, Varun actually wrote it, he sparked it. No, he started and then I immediately मैंने कहा इसको मैं delay नहीं करता, मैं इसको immediately compose करने के लिए ले गया। तो वो हम लोगों ने जिद पकड़ी कि वो जल्दी अगर एक से दूसरी चीज बन जाए तो वो मोमेंटम में रहती। 2 दिन निकल जाते तो शायद तो हम खुद ही उसको ढीला कर देते। तो मैंने तुरंत, मुझसे नहीं हुआ तो मैंने रात को किसी को फोन किया, मैंने जोएल और चिन्मयी दोस्त है मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये रात भर में करके दे सकते हो क्या मुझे? उन्होंने कहा मैं करके दे। सुबह उन्होंने जो करके भेजा वो सुन के मैं एक्साइट हुआ, मैंने कहा अरे तो अच्छा सॉन्ग कर रहा है। जोएल ने कहा तुम इसको रिकॉर्ड करोगे, तो मैंने ये माइक खरीदा और इसमें मैंने रिकॉर्ड किया। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए मतलब अभी इससे
इससे क्या एडिटर भी हायर किया है। हाँ, इससे हमें क्या मिलेगा पता नहीं है, लेकिन खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो माइक मिला सर। It is very gracious and it is very generous of Varun, of Kausar and of Swanand bhai कि आप, you know, it was something that these three started and put it together, like 90% of the work they had already done, and they made us a part of it. They asked us to be in the video. I think it's a very, that just shows how the community is, you know, how it is, how they It's our, इसीलिए मैं जो नहीं, but Mayur, that's what we are doing. You are doing it for us, or for IPRX for so many days. So it's, we all do this. And the thing is that that's why I was never sharing any अपना तो मैं लगा ही नहीं रहा था, मैं सबका दूसरों को ही लगा रहा था, क्योंकि ये बात ही दूसरों की है। ये अभी भी मैं कल एक बर्कली का वीडियो देखा मैंने, उसमें राजा मेहंदी अली खान का नाम नहीं दिया हुआ है। मैंने श्रेया को भेजा वो वीडियो, मैंने कहा श्रेया एक बार तू उनको बोल के देख ले, इफ दे वांट टू स्टार्ट। इतना बड़ा यार, आप 18 क्रेडिट देते हो उसमें, वायलिन झुंझुना किसने बजाया ये भी बोल रहे हो, ये लिरिक्स किसके ये भी बोल दो। प्यार से लिखा है ये गाना कि I mean when I started watching it's a very bittersweet feeling to even watch. So मुझे ये चीज जाननी थी because स्वानंद और वरुण और कौसर ने ये मिलके जो गाना लिखा है कि इसका जो स्पिरिट है वो it's so positive and it's so polite. So वो एक conscious था क्या decision कि हाँ ऐसे ही बोलनी है, not just a pretty face. That's how we are. कितनी सारी फिल्म, ऑर्डिनरी फिल्मों को, कितनी सारी ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हिंदी फिल्म के गीतकारों ने टाइमलेस बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडियन फिल्मों की, ना सिर्फ हिंदी, मैं तो इंडियन भी कहूंगी कि पहचान बन गई है। और तुम बहुत अच्छी बात कह रही हो, क्योंकि इस मोमेंट में ये मुझे तेलुगु लोग भी फोन कर रहे हैं, मैंने उनके नाम से भी ट्वीट किया हुआ है। देयर आर 2-3 Telugu writers, Marathi writers, Marathi yeah. writers. Yeah. They are all in this because this is their problem also. This is a pan-Indian problem. The whole struggle of not giving the credit is to weaken our power. See, अगर credits है, then we can fight, then we can go to the court, then we can do this, we can do that. There are forums, we can go to Writers Association, we can come to IPRS, we can go so many places. But अगर credit ही नहीं, so what they do is they make our life difficult by first not putting the credits. तो आधी मेहनत, आधी हिम्मत, आधा हौसला तो credit लाते लाते ही खत्म हो जाए, फिर क्या लड़ो?